नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जबलपुर नर्मदा नदी नाव हादसा, जहां पे बताया जाता है एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया। महिला कहाँ की थी? दिल्ली की। वो आई थी अपने फैमिली के साथ गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए, पर ये उनको नहीं मालूम था कि हमारे बेटे का, हमारे पत्नी का ये आखिरी मतलब ज़िंदगी है, समय है। और वो 4 फैमिली से आए थे, एक बेटी एक बेटा और दोनों पति पत्नी। तो वहाँ पे साधारण जा रहे थे नदी से, यानी नाव से। जब ये नदी में पहुँचे तो वहाँ का मौसम कुछ अलग मालूम दिया, और जब मौसम मालूम दिया, लोग बोले, जो नाव चला रहा था उससे बोले कि भैया मौसम सही नहीं है और इसे वापस कर लो। जो चला रहा था नाव को तो वो मानने को इनकार कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो नाव जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो नाव डूबने लगी, और डूबते समय देख सकते हो कोई लाइफ जैकेट नहीं से दिया जा सका उसे। और फिर जब नाव डूब गई, जब बचने का कोई संभावना नहीं रहा, तब उसे लाइफ जैकेट दिया गया। तब देरी हो चुकी थी। और यही अगर जो सुविधा पहले से दिया जाए तो जान बचाई जा सके। वहाँ पे क्या हुआ, जब नाव डूबने लगी तो लाइफ जैकेट फेंकने लगे। जो जिसके पास पहुँच पाया, वो माँ जो थी तो अपने बेटे को बचाने के लिए तो लाइफ जैकेट के अंदर अपने बेटे को रख लिया, यानी हमारे बेटे को कुछ हो ना जाए। और लाइफ जैकेट कहाँ तक संभाले? एक तो लाइफ जैकेट वहाँ पे काम करता है अगर जो शरीर से सही से लगा हो, और लाइफ जैकेट वहाँ पे काम करता है जहाँ सिंगल हो, और नदी की धार और दूसरा डबल, तो वो लाइफ जैकेट कहाँ तक सुरक्षा करे। और उसमें गलती सरकार की भी, क्योंकि अगर जो समय पे उसे लाइफ जैकेट दे दिया जाता तो हो सकता है कुछ यात्रियों की जान बच सकती थी। उसमें मृत्यु हुई है 9 से 13 लोगों की बताया जाता है। और जब टीम पहुंची खोजने के लिए, तब देखा इस माँ को तो अपने बेटे को गले लगा करके, यानी पेट में चिपका करके इसकी लाश मिली। तो यहाँ पे सोचिए जरा क्या बीता होगा उस माँ पे, जब अपने बेटे को, हो सकता है कि सबसे प्यारा उसका वो बेटा हो, तभी अपने बेटे को छोड़ने के लिए इनकार कर दिया। नदी भी इतनी ताकत लगाई, और नदी के भी इतनी ताकत नहीं थी जो माँ से अपने बेटे को अलग कर सके। और वहाँ सरकार की भी गलती थी। अब क्या ही बताऊँ मैं। और फिर 2 मिनट में इन मासूमों की जान चली गई, और अगर जो सुविधा होती उस नाव पे तो आज उन बेचारों की जान बच गई होती। पर यहाँ सरकार को सोचना चाहिए यार कि इतनी बड़ी नाव है, फिर वहाँ पे बताया लोगों ने कि ऐसा मौसम सही नहीं, आगे नहीं जाना चाहिए। पर वो जो नाव चला रहे थे वो नहीं माने कि ऐसा होगा, मानने से इनकार कर दिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और बताओ यार, अपने माँ से, एक माँ ही होती है जो अपने बेटे को सबसे ज़्यादा सुरक्षा और सबसे ज़्यादा मानती है। सलाम है ऐसी माँ को। और इतनी औकात नहीं रही उस नदी की जो बेटे को अपने माँ से अलग कर सके। और ये उसकी बेटी है, ये इसका पति है, जो देख सकते हो। और जब वहाँ पे टीम पहुँची, और यार सोचे जब वहाँ पे वो टीम पहुँची, तब अपने बेटे को माँ गले लगा के रखे थे। इतनी ताकत नहीं हुई नदी को जो छुड़ा सके। बेटे से, माँ बेटे के बीच में कोई नदी दीवार बन जाए जो छुड़ा दे। पर वहाँ गलती सरकार की थी, और वहाँ गलती उस नाव चलाने वालों की थी। जब बताया जा रहा था ऐसा मौसम है, फिर भी वो नहीं माने। और वही लाइफ जैकेट अगर जो पहले ही से दे दिया जाता तो शायद बच सकता था। और जब फिर नाव डूब गई तब उसको लाइफ जैकेट दिया गया, तो वो किस काम का, जब
जान ही जा रही हो तब लाइफ जैकेट दिया जाए तो सही से अगर जो लगाया नहीं जाए, अगर जो सही से उसकी शरीर में सेफ्ट ना हो, जो सही से पानी ना हो, तो लाइफ जैकेट कोई काम का नहीं आपके। हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो भी हुआ तो बहुत गलत हुआ, और सरकार सही किया या गलत किया, उसको आगे सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिर अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय।